वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसकी लंबाई मान लेते हैं L और चौड़ाई क्या है B। ठीक है, तो अगर इसका हमें एरिया निकालना है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा L इंटू B, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी कि परिमाप निकालने के लिए ये लंबाई L है तो रेक्टेंगल की ये लंबाई भी L होगी, चौड़ाई B है तो ये भी B होगी। तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका L प्लस L यानी इन दोनों का योग प्लस B प्लस B इन दोनों का योग, तो ये टोटल हो जाएगा 2L प्लस B। अब अगर हम इसे 3D में बदल दें तो ये रेक्टेंगल से क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। मान लीजिए कोई बॉक्स, ये इस तरीके से, ये जो बॉक्स है इसमें ये L हो गया, ये B हो गया और ये हो गया आपका H। अगर इसका हमें सरफेस एरिया पता करना है तो हम क्या करेंगे, ये चारों भुजाओं की ये जो ऊपर और नीचे का सरफेस छोड़ के बाकी चारों जो सरफेस है उनका जो एरिया होगा वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा आपका L इंटू H, दो बार, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, उसके बाद साइड वाले, प्लस 2B इंटू H। तो ये आपका हो जाएगा 2LH और प्लस BH। ठीक है, अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा इसमें ऊपर और नीचे वाले एरिया का वो भी जुड़ जाएगा, एरिया सरफेस का एरिया जुड़ जाएगा। तो 2LH प्लस 2BH और प्लस 2 ऊपर वाले एरिया का क्या होगा L इंटू B, तो 2L इंटू B। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL। मैं सही करके लिख दिया तो इस तरीके से हो गया। अब अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका आयतन, तो इसका आयतन हो जाएगा L इंटू LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया आपके रेक्टेंगल का एरिया, पैरामीटर, टोटल कर्व सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए L और B बराबर हो तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल की जगह L और B बराबर हो तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल की जगह बन जाएगा स्क्वायर। A और A, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा A गुणे A, ये LB से आ जाएगा ये A स्क्वायर। और इसी तरह अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा 4A, चारों भुजाओं का योग, जो भी इसकी यूनिट होगी वो यूनिट आ जाएगी। अब मान लीजिए हमें निकालना है इसका अगर हमें इसको 3D में बदलना है तो 3D में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्या बन जाएगा, 3D में बदल देंगे तो स्क्वायर से बन जाएगा ये क्यूब। और क्यूब में बदलने के बाद इसकी सारी भुजाएं कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो कर्व सरफेस एरिया होता है चार फलक ऊपर और नीचे के छोड़ के बाकी सबका योग, ऊपर और नीचे छोड़ के बाकी सबका योग। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा
4a², 4 फलक का क्षेत्रफल। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a², यानी सभी जो फलक हैं उनका क्षेत्रफलों का योग। और वॉल्यूम इसका हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका a वहाँ पे LBH होता है तो यहाँ पे सब बराबर हैं, तो ये a 3 बार यानी a³, और जो भी यूनिट है उसका घन। तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो आकृति आती है मेंसुरेशन में वो हो जाती है स्क्वायर। 2D में अगर देखें तो स्क्वायर ये होगा, ये हो जाता है r, और ये होती है इसकी सरकमफेरेंस। तो अगर इससे हम देखें तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होता है πr²। क्षेत्रफल जो होता है, एरिया क्या हो जाता है इसका πr²। और यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 22/7, ठीक है, हर जगह। और r² यानी त्रिज्या का स्क्वायर। और यहीं पे अगर हमें इसका सरकमफेरेंस निकालना हो तो सरकमफेरेंस इसका हो जाएगा 2πr, ठीक है। एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है और इसकी ऐसी रहती है। तो अब अगर हम इससे सिलेंडर बना दें, सर्कल से अगर हम सिलेंडर बना दें ये, तो सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो है r और ऊंचाई है h। तो सर्कल दोनों तरफ सर्कल गोल होता है सिलेंडर, अगर बराबर हर जगह इसकी जो चौड़ाई है वो बराबर है। तो सिलेंडर का अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है वो इसका हो जाएगा 2πr × h, जो 2πr है इसकी सरकमफेरेंस × h। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2πrh प्लस 2πr², यानी ये और ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r हो जाएगा। और यहाँ पे अब आगे देखते हैं, अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम जो इसमें इसका वॉल्यूम क्या था πr², तो इसी में क्या कर देंगे h का गुणा कर देंगे, क्योंकि लंबाई तो इसमें बड़ी है। तो πr²h, ये तो इसका हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर हमें गोले का निकालना है, मान लीजिए ठोस गेंद है, उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो स्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, वो देख लेते हैं। स्फेयर यानी ठोस गोले का, तो 4/3 πr³, 4/3 πr³ ठोस गोले का होता है। इसी तरह इसका जो सरफेस एरिया होता है, यानी उसका जो ठोस गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल हो जाता है ठोस गोले का आपका 4πr²। ये क्यूब यूनिट में आता है और ये एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में। अब अगर ये गोला आधा हो, ये तो स्फेयर का हो गया। इसी तरह अगर हेमी स्फेयर हो, अर्धगोला, बॉल को बीच में से काट दिया गया हो कुछ इस तरीके से, और ये त्रिज्या इसकी r हो, ठीक है। हेमी स्फेयर दिया गया हो तो हेमी स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो इसका आधा होगा, जस्ट 2/3 πr³ आधा हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया वो भी आधा ही हो जाएगा हेमी स्फेयर का, लेकिन ये वाला इसमें जुड़ जाएगा πr², ठीक है।
कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी नीचे वाला, ऊपर वाला छोड़ के। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर को एक बार समझ लेते हैं। वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम आधा हो गया 2/3 4 पाई आर क्यूब। अब इसका सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया का आधा होगा, और टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला जो गोला है उसका सरफेस एरिया, उसका एरिया और जुड़ जाएगा, तो 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, इसका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली बात है, जैसे हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में अगर हम देखें एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाते हैं। लीटर वॉल्यूम होता है, 1 लीटर कंटेनर है, उसमें सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे, कोई पूछे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे।